Preposition. What is preposition? Preposition. Preposition मतलब नाउन से पहले या दो नाउन के बीच में रिलेशनशिप तैयार करने वाला जो शब्द होता है, दैट इज नोन एज preposition. और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है. ट्रस्ट मी, एक सेंटेंस में हम टू लगाएंगे कि ऑफ लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, अगर उसका सही जानकारी नहीं होता है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग वो सही तरीके से लगाएं. और कभी कभी तो इतना गड़बड़ हो जाता है कि सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाता है. हमें लगता है कि ये सेंटेंस तो सही है, बट जो चेक कर रहे हैं या जो ग्रामर सही तरीके से जानते हैं उनको तो ये पता है कि वो गलत है. तो इसको हम लोग सही कैसे करें? मोस्ट सिंपल सोल्यूशन, प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दैट इज वेरी प्रिडोमिनेंट. और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअली में कौन से प्रपोजिशन को हम कहाँ लगाए. फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट. टाइम सीक्वेंस को बताने के लिए ये तीन प्रपोजिशंस हम लोग यूज करते हैं, इन, ऑन एंड एट. कहाँ लगाएंगे इन, कहाँ लगाएंगे ऑन, कहाँ लगाएंगे एट? इतनी कंफ्यूजन की बात है. हर सेंटेंस में ही लगता है कि यहाँ पे एट लगना चाहिए, हर सेंटेंस में ही लगता है कि यहाँ पे इन लगाना चाहिए, बट वो तो होता नहीं है. हमें प्रॉपर जानना चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या लगेगा. वेरी सिंपल. Where to use the time sequence preposition? In is used when we use year, centuries, any kind of specific, non-specific time period. There we use in. For example, he will meet me in 2024. 2024 is an year and I am using the preposition in before time sequence of 2024 as it is a year. So before any year, before any century, before any time period, before anything, we use in. Now, where to use on and at? Very simple. When we have any specific time period, for example, any specific time of a day or any specific time at any time clock of the time clock, for example 8 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, or any specific time of a year, for example summer, winter, spring, then we use at. For example, you will be meeting me at 8 o'clock at the morning. So very simple. For year we are using, for time periods we are using what? We are using in. For any specific time period we are using at. Now what is the use of on? On कहाँ पे लगाए? On is used when we say any kind of day or any kind of month. For example, I will go out on Monday, or I will be reaching you on 15th of July. So any specific date or any specific day when we use, or any specific month when we use in a sentence, we use on. Very simple. So this is known as time sequence preposition, in, on and at. And I am very clear, made myself clear where you have to use it. So for this kind of specific training on preposition, you can contact Unique Academy. और आप लोग तो मुझे ये क्वेश्चन कर ही सकते हो कि मैम वाई यूनिक एकेडमी? क्योंकि यूनिक एकेडमी हमें ऑनलाइन पोर्टल्स और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग A to Z इंग्लिश स्पीकिंग, A to Z ग्रामर ओरिएंटेशन, A to Z फोनेटिक्स के ट्रेनिंग ले सकते हैं, और वो भी प्रैग्मेटिक और डायनामिक टीचर्स के थ्रू. हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस और बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं. और एज आई सेड इन द बिगिनिंग दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो by practicing you can enrich your speaking ability. और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक स्पीकिंग में अगर हम लोग फोनेटिक्स या हम लोग प्रोनाउंसिएशन, प्रपोजिशंस के बारे में ठीक तरीके की जानकारी नहीं रखेंगे
तो हमें स्पीकिंग करने का जो एक फ्लुएंसी है उसमें छेद आएगी, और वो अगर आता है तो हमारे जो सामने वाला जो हमें सुन रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग बहुत ही वीक दिखेंगे। और सामने वाला, अगर आप ग्रुप डिस्कशंस में हो और ग्रुप डिस्कशंस के बीच में कोई आपको रुकवा दे रहे हैं क्योंकि आप फिलर्स यूज कर रहे हो सेंटेंस में, तो वो आपके स्कोर को नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बेटर करने के लिए, प्रॉपरली ग्रूम्ड होने के लिए, प्रॉपर वे में इंग्लिश स्पीक करने के लिए, अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यूनिक एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और उन्हें आप कैसे कांटेक्ट करोगे? वेरी सिंपल, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स के थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, या उनके जो यूट्यूब चैनल्स है उनको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि कोई यूनिक एकेडमी के पक्ष से आपको दोबारा से कॉल करे या आपके साथ कनेक्ट करे। So stay tuned with us for more information and more detailed study. Thank you.